नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा और अहम खबरों की। चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं भोपाल की ओर। भोपाल स्थित भगवा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय संत कंप्यूटर बाबा और किन्नर अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा अजय दास की विशेष उपस्थिति रही। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाकांत शुक्ला ने संतों का स्वागत किया। शिवाकांत शुक्ला ने संतों के मार्गदर्शन को पार्टी के लिए प्रेरणादायक बताते हुए उनका आभार भी व्यक्त किया। संत कंप्यूटर बाबा और बाबा अजय दास ने कहा कि वर्तमान समय में कई राजनीतिक दल हिंदू समाज के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से भगवा पार्टी के विचारों से जुड़ने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि सनातन मूल्यों पर आधारित राष्ट्र निर्माण के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। शिवाकांत शुक्ला ने कहा है कि संतों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से पार्टी देश भर में हिंदू समाज की रक्षा और उनके अधिकारों के लिए कार्य करेगी। उन्होंने विश्वास भी जताया है कि आने वाले समय में भगवा पार्टी का विस्तार तेजी से होगा और उनका प्रभाव देश भर में दिखाई देगा। भोपाल से एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। देश के साथ भगवा पार्टी, भारतीय गण वार्ता पार्टी अपने अल्प समय विगत 3 वर्षों के अंदर ही जनमानस की आकांक्षाओं को लेकर उद्वेलित है और आज इसी तारतम्य में भारतीय संत जिन्होंने राष्ट्र को दिशा भी दी है, कंप्यूटर बाबा ने कार्यालय पहुंचे भगवा पार्टी के। महाराज जी, भगवा पार्टी आपका आगमन क्या कहेंगे? भारत माता की जय। आज भगवा पार्टी हमारे मित्रमय अजय दास महाराज हैं, जो किन्नर अखाड़ा के संस्थापक हैं, उनके साथ में आज भगवा पार्टी का कार्यालय में उपस्थित हुए। बहुत दिनों से चर्चा में था कि मुझे भी लगा कि नाम बड़ा अच्छा है भगवा पार्टी, और जब मैंने सोचा भगवा पार्टी का नाम है तो काम भी कुछ अच्छा होगा तो देखा जाए। तो अजय दास के साथ आज हम जब पहुँचे कार्यालय में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, देश के प्रति जो है समर्पण की भावना है, और मेरी बार बार शुभकामनाएँ हैं पार्टी को भी कि जितने भगवा के लोग हैं, सनातन के लोग हैं, सही हिंदू हैं, नकली नहीं, सही हिंदू हैं, वो इस पार्टी से जरूर जुड़ेंगे। जो हम लोग जो उद्देश्य जिस उद्देश्य से है, हम साधु हैं, हमारा कर्तव्य है कि अच्छे जो जहाँ धर्म है वहाँ हम हैं, जहाँ वास्तव में सनातन है वहाँ हम हैं। और इसी तरीके से यदि भगवा पार्टी अच्छा कार्य करेगी तो मुझे लगता है कि हमारी बार बार शुभकामनाएँ। और अध्यक्ष महोदय हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवाकांत शुक्ला जी से भी हमारा अनुरोध है कि वो वास्तव में सनातन के प्रति, और जो नाम है यथा नाम तथा गुण, मुझे आगे तो लगा कि वास्तव में जैसा नाम है पार्टी का, तो पार्टी के काम भी वास्तव में ठीक ठाक हैं और भगवा के प्रति आस्था रखते हैं। शुक्ला जी को बार बार शुभकामनाएं, और आने वाले समय में दिन दूनी रात चौगनी आपकी पार्टी की यश कीर्ति होगी, और पार्टी में सभी लोग विश्वास रखेंगे, ये मेरी आशा है। सभी लोग विश्वास भी रखें। इसी साथ ही आज कहा जाए कि अखिल भारतीय किन्नर अखाड़ा के महापुरुष भी अजय दास जी भी हैं, इसमें उपस्थित हुए। क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि आज पूरे देश की जो स्थिति हम देख रहे हैं, कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। आज जो हिंदुत्व के नाम पे जो खेला जा रहा है 15 वर्षों से, और जिस तरीके से सत्ता चलाई जा रही है, ये एक प्रकार की तानाशाही सत्ता है। कहते कुछ है और करते कुछ है। आज गौरक्षक परेशान हैं, आज महिलाएं परेशान हैं, आज किन्नर परेशान हैं, आज संत समाज परेशान हैं, आज हर वो व्यक्ति परेशान है जो सनातन में आस्था रखता था, जो हिंदुत्व में विश्वास रखता था, जो भारत भूमि में विश्वास रखता था। आज ऐसा लग रहा है कि इस भारत भूमि का चीरहरण होने की स्थिति आज जो है आ चुकी है, और यही स्थिति रही, और इस पे जो है समाज ने यदि संज्ञान नहीं लिया और कोई नया विकल्प नहीं लाया तो ये दिन दूर नहीं रहेगा कि ये देश जो है
अखंड भारत तो बहुत दूर की बात है, ये खंड खंड हो जाएगा। ये मुझे पूरी आगे की जो है भविष्यवाणी नजर आ रही है। इसलिए जो है इतनी बढ़िया पार्टी जो है भगवा पार्टी, यथा नाम तथा काम, क्योंकि भगवा जो शब्द है वही अपने आप में एक जो संकेत देता है कि यही जो है एक हिंदुत्व की पार्टी अब बची है जिसने एक नया शंखनाद किया है। मुझे लगता है कि इस पार्टी को जो है आगे बढ़ना चाहिए और तृतीय विकल्प के रूप में मध्य प्रदेश से प्रारंभ करके धीरे धीरे पूरे देश और विश्व में इसको पहुंचना चाहिए। यही शुभकामना के साथ मैं यहाँ प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भगवा पार्टी के और हमारे भार्गव जी जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनको जो शुभकामना देता हूँ। और आज हमारे बीच जो है महान हस्ती राष्ट्रीय संत श्री कंप्यूटर बाबा जी उपस्थित है और मैंने इनसे भी आग्रह किया कि आज जो साधु संतों के साथ अत्याचार हो रहा है, आज हम भगवा के लिए जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज हमारा साधु जो है ट्रेन के अंदर 3rd क्लास के डब्बे में बाथरूम के पास जब सफर करता है और उस भगवा कपड़े को जो लोग लात मार करके बाथरूम में जाते हैं, तब क्या भगवा का अपमान नहीं होता है? तो ऐसी अनंत हमारे पास में ऐसे विषय है जिस पे लंबी चर्चा की जा सकती है। लेकिन यदि ये आज नहीं सुधरे और इस प्रकार से आताताइयों की तरह यदि हुकूमत करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि इनको जो है जल्दी ही समाज जो है जमीन पे ला करके पटक देगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और जनमानस से मेरा आग्रह है कि वे जो है यथाशीघ्र ही जो है अपने विचारों को भगवा पार्टी के विचारों से मेल करे और जुड़े। शिवाकांत शुक्ला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवा पार्टी, आज राष्ट्रीय संत कंप्यूटर बाबा आज आपके कार्यालय पधारे। ये कहा जाए कि एक बड़ा जिम्मेवारी भी आपके ऊपर, पूरे संत समाज की, पूरे किन्नर समाज है और पूरा समाज, भारतीय समाज की एक बड़ी जिम्मेवारी का आपको एहसास कराया है, क्या कहेंगे? हम कंप्यूटर बाबा को ज्ञान का भंडार मानते हैं और अजय दास जी किन्नर अखाड़ा के महारथी हैं। यदि भगवा पार्टी को इनका साथ और ज्ञान मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो उनकी मनसा अनुसार ये पार्टी सनातन राष्ट्र का निर्माण करेगी, अखंड भारत का निर्माण करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। हमारे साथ है भगवा पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार भार्गव जी। भार्गव जी, जो आज संतों का आगमन हुआ और जो दिशा निर्देश मिले, क्या कहेंगे? ये संतों का आगमन तो भगवा पार्टी संतों के आशीर्वाद से ही बनी है और आज संतों का आगमन हुआ है कंप्यूटर बाबा जी का, अजय दास जी का। उनका आगमन इसलिए हुआ है भगवा पार्टी के विषय में इन्होंने सुना, इन्होंने जाना और इन्होंने प्रदेश की जनता से अपील भी की है कि भगवा पार्टी से जुड़ें। और जब संतों ने आशीर्वाद दिया है, संत आग्रह कर भी रहे हैं, तो शुद्ध सनातन राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रदेश की जनता से मैं भी अपील करता हूं कि शुद्ध सनातन राष्ट्र के निर्माण के लिए भगवा पार्टी से जुड़ें। क्या ये जो भी बाबा आए हैं ऑफिस में, ये भगवा पार्टी के मंच पे भी आएंगे या सिर्फ ऑफिस तक ही रह जाएंगे? नहीं, ये ऑफिस तक नहीं है, एक बड़े आंदोलन की बड़ी रूपरेखा की तैयारी है। ये लोग जमीनी स्तर पर आकर आज कार्यालय में बैठकर यदि आशीर्वाद दे रहे हैं और मीडिया के सामने आशीर्वाद यदि दे रहे हैं, तो ये कोई चोरी छुपे वाला काम नहीं है। तो ये मान लिया जाए कि दूसरी राजनीतिक जो दल हैं, जो पार्टियां हैं, जो देश में और प्रदेश में चल रही हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये अशुभ संकेत है। देखिए, अशुभ संकेत ये उनके लिए है कि जो लोग धर्म की आड़ में या राजनीति की आड़ में अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए मूर्ख बना रहे हैं और तमाम देश की जनता और प्रदेश की जनता ये जान चुकी है। तो आज जिस तरीके से भगवा पार्टी में लोगों का समर्पण बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है और जिस तरीके से आ रहे हैं, तो ये मानना ही लोगों के लिए चाहिए कि हम अपनी सरकार। तो ये मान लिया जाए कि जिस राम राज्य की कल्पना कर रहे थे, उस राम राज्य को भगवा पार्टी ही स्वागत करेगी। देखिए, राम राज्य की इन्होंने कल्पना की और लोगों के लिए स्वप्न भी दिखाए, पर उन स्वप्नों को पूर्ण नहीं किया। आज 42,000 मंदिर भारत में विधर्मियों के कब्जे में है और एक राम मंदिर का नाम मात्र लेकर आप जनता के लिए मूर्ख बना रहे हो। आज राम मंदिर भी हमारा है, कृष्ण मंदिर भी हमारा है, धार भोजशाला भी हमारी है, बीजा मंदिर विदिशा के भी हमारा है। ऐसे लगभग 42,000 मंदिरों को हमें मुक्त कराना है, उन्हें हम मुक्त भी कराएंगे। भारत के लिए सनातनी हिंदू राष्ट्र पूर्ण रूपेण बनाएंगे। और आज जो
हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे नियम लेकर आएंगे कि हिंदुओं के साथ में जो भी अत्याचार करेगा ऑन द स्पॉट उनके साथ में फैसला होगा। ये भगवा की सरकार आप लोगों के लिए बताएगी।